राक्षसी को बुलाया। बड़ी ही क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था महाराज, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा पाकर के बोली, आपने मुझे बुलाया है महाराज, क्या काम है? ऐसा क्या काम आन पड़ा कि मुझे बुलाने की आवश्यकता पड़ गई? आज कंस ने अपनी सारी समस्या पूतना के सामने रख दी और जैसे ही कहा पूतना से कि देखो, इतना समय हो गया है, अभी तक मेरा काल मेरे हाथ नहीं लगा। अब ऐसा कोई उपाय सोचो कि मेरा काल अति शीघ्र मारा जाए। आज जैसे ही कहा कंस ने, पूतना ने कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है महाराज, मेरे पास तो एक इतना सुंदर सा बढ़िया उपाय है कि कोई जान भी नहीं पाएगा और आपके काल को मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगी। जैसे ही कहा पूतना ने, कंस बोला, भैया क्या उपाय है? बोले देखो, मैं जाऊंगी, मैं अपने आप, ये पूतना कैसी थी? बोले वेशभूषा बदलने वाली राक्षसी थी, क्रूर राक्षसी, अपने आप सुंदर सा रूप भी धारण कर लेती। पूतना ने कहा कि मैं ना सुंदर सी एक युवती गोपी बन करके जाऊंगी और जब मैं वहां जाऊंगी तो मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी और जब बालक को मैं लाड़ प्यार करने के बहाने गोद में उठाऊंगी और जैसे कोई देख नहीं पाएगा वैसे ही मैं अपने स्तनों का दूध उसे पिलाने की कोशिश करूंगी। तो महाराज सबसे पहले वह जहर का पान करेगा और जैसे ही जहर का पान करेगा तो महाराज वो अपने आप ही मर जाएगा। प्रसन्न हो गया कंस, बोले ऐसा ही करना। अच्छा महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये पूतना है क्या? पूतना क्या है? किसी ने पूछा कि पूतना क्या है? तो पूतना का मतलब किसी ने सीधा अर्थ निकाला, पूत माने पुत्र, ना माने नहीं, यानी कि जिस माँ के पुत्र नहीं वो कौन? पूतना। अच्छा, अगर जिस किसी माँ के पुत्र नहीं है और उसको पूतना कह करके बुलाओ तो ऐसे झगड़ो, ऐसे लाठी डंडे चलेंगे महाराज की जीवन भर याद रहे हैं। तो जिस माँ के पुत्र नहीं है उस माँ को पूतना नहीं कह सकते भैया। पुत्र होना और ना होना ये परमात्मा की देन है, ईश्वर की देन है। अब किसी माँ के पुत्र नहीं है और हम उसको पूतना कह करके बुलाएं तो कितनी बुरी बात है ना। उसे कितना बुरा लगेगा कि भगवान ने आज मुझे पुत्र नहीं दिया तो लोग पूतना कह करके बुलाएंगे। ये ठीक अर्थ नहीं है महाराज। किसी संत ने कहा कि पूतना का बड़ा सुंदर सा अर्थ निकाला गया है। पूत माने होता है, कहा कि पूत माने एक तो पुत्र होता है, अपूत माने होता है अपवित्र, यानी कि पूत माने अपवित्र, ना माने नहीं। जो अपवित्र है वो कौन है? पूतना। और जो अपवित्र नहीं है वो कौन है? एक माँ है। माँ कभी अपवित्र नहीं होती, क्योंकि माँ जो होती है ना वो सबके बालकों का भला चाहती है। पूतना किस भावना से गई है? क्या कह रही है कि मारने की भावना से जाती तो भैया पूतना कैसे पवित्र हो सकती है ना? वो पवित्र नहीं है, यानी कि पूत माने अपवित्र, ना माने नहीं। जो अपवित्र है वो पूतना है और जो अपवित्र नहीं है वो कौन है? पूतना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज अर्थात जो पवित्र है वो पूतना नहीं है, जो अपवित्र है वो पूतना है। लेकिन महाराज पवित्रता की कोई भी ऐसी पहचान है क्या कि ये व्यक्ति पवित्र है? हम कैसे पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। पूतना की पहचान क्या है समझ गए होंगे? छल कपट है, और छल कपट रूपी ही वेश धारण करके गई है, इसलिए पवित्र नहीं है। परंतु महाराज पवित्रता की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? ये शरीर जो है, कितने भी महंगे साबुन लगाओ, सेंट लगाओ, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ और कितने भी महंगे वस्त्र पहनो तो क्या हम पवित्र हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते। पवित्र कब होते हैं? बोले किसी के लिए मन में द्वेष ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, बुराई ना हो, वो किसी की बुराई ना करे महाराज, तभी पवित्र ये आत्मा हो सकती है, तब तक पवित्र नहीं हो सकते हैं। कि कर
कभी ऐसा कोई कार्य ना हो जो किसी को कष्ट हो। तो कहते हैं कि पवित्र कौन है? बोले जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, जिसके गलत विचार नहीं है, जो कपटी नहीं है, जो झूठ नहीं बोलता, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता, वो कौन है? बोले वो पवित्र है। और जो सदैव सदैव दूसरों का बुरा चाहते हैं वो अपवित्र है। पवित्रता महाराज देखिए, साबुन लगा करके नहाएंगे तो देह की स्वच्छता होगी, है ना भाई। इस शरीर को स्वच्छ करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। जैसे अगर हम 4 दिन स्नान नहीं करेंगे तो भारी आलस आने लगता। आता कि एक दिन भी न नहाओ तो कितना बुरा आलस आता कि नहीं? अच्छा, अगर हम नेत्रों को एक दिन साफ न करें तो भी इनमें से गंदगी निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती है? अच्छा, रात को जब हम सुबह सो करके जगते हैं तो सबसे पहले मुंह क्यों धुलते हैं? इसलिए धुलते हैं कि महाराज उस समय हमको बहुत अजीब लगता है। ये शरीर क्या हर जगह से गंदगी तो उत्पन्न कर रहा है। कानों को यदि साफ नहीं करेंगे तो कानों से भी गंदगी निकल रही है, नेत्रों को साफ नहीं करेंगे तो नेत्रों से निकल रही है। अगर अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो ये अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। और इसको स्वच्छ रखना महाराज, इसे स्वच्छ रखना ये मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए यदि मैं 10 दिन तक स्नान न करूं तो कोई भला आदमी हमको पास में नहीं बैठने देगा। बोले अच्छी खुशबू नहीं आ रही इसलिए पास में नहीं बैठने देगा। वो बैठने देगा क्या? बीमार पड़ जाए। तो ये साबुन लगाना, क्रीम लगाना और सेंट छिड़कना ये तो सब शरीर के लिए है, परंतु आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए सिर्फ परमात्मा का भजन है कि करशे कर्म करो विधि नाना और मन राखो जा कृपा निधाना। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्यथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास की आवन महाराज। तो कहा है पूतना का किसी संत ने बड़ा सुंदर सा अर्थ निकाला है कि जिस माँ के पुत्र नहीं है उसको हम पूतना नहीं कह सकते। पुत्र देना न देना परमात्मा की इच्छा है महाराज। जिस माँ के पुत्र नहीं है उसको हम इन नामों से कभी पुकारे तो उस माता को बहुत बुरा लगेगा। और हमें अपनी वाणी से कभी दूसरों के लिए कड़वा बोलना नहीं चाहिए। बोले गोविंदा भगवान की, बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज पूछना गई महाराज सुंदर सा वेश धारण करके, आज सुंदर सी ऐसा सुंदर वेश बनाया पूतना ने, नंदालय में प्रवेश कर गए। अरे यही पूतना भज में आए, यही पूतना, यही पूतना भज में आए। डूबे होएगी प्रगति बनाए, डूबे होएगी प्रगति बनाए। महाराज पूतना ने सुंदर वस्त्र धारण किए और आज नंदालय में पहुंची है। सवेरे को समय नंद बाबा घर में नहीं है और यशोदा मैया दधी मत गई है। बगल में कालने में लाला लेटे गए, कालने में लाला झूल रहे हो। जैसे ही नंदालय में प्रवेश करे पूतना ने, और जो भगवान कन्हैया ने देखा है, एक भाव ये भी दिया है कि नंदालय तक चली आई पूतना, गोकुल से निकलती हुई किसी ने रोका नहीं। बोले क्यों नहीं रोका? इसलिए नहीं रोका, इसने स्वरूप ही इतना सुंदर बना रखा है। ब्रजमंडल की गोपियों ने सोचा कि भैया भगवान का प्रागट्य हुआ और हो सकता है कि वैकुंठ में लक्ष्मी माता को चैन न पड़ा हो, तो वैकुंठ को छोड़ करके अपने कृष्ण भगवान से मिलने के लिए चली आई। या फिर हम इनको जानती नहीं है। यहाँ ऐसे भगवान के जाने कितने
मंडल में जितने भी ग्वाल वाले हैं वो सभी मेरे सखा है, परम भक्त है मेरे। और यह पूतना क्यों आई है? बोले सबको मारने के विचार से आई है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को, मेरे सखाओं को जो मारने की तो बात छोड़ो, कोई मारने की सोचता भी है, ऐसे कृतज्ञ कार्य करने वाली दुष्टनी पापनी पूतना का मैं मुंह देखना पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव दिया भगवान ने, नेत्र इसलिए बंद करे, भोले बाबा से मानो नेत्र बंद करके यह वार्तालाप कर रहे हैं, प्रभु मैं तो यहाँ दही दूध माखन मिश्री खाने आया, परंतु यहाँ तो छठी के दिन ही पूतना जहर पान कराने के लिए आ गई है। अब प्रभु ये कार्य तो आप ही कर सकते हो, आप आओ आकर के ये गर्विश पान करो, ये जहर पान करो और ये पूतना मासी का भाव लेकर के आइए, इसलिए मैं इसका दुग्ध पान करूंगा और साथ ही इसका उद्धार भी करूंगा। मानो आंख बंद करके भगवान भोले बाबा का ध्यान किया हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहाँ पर संतों ने कई प्रकार से अपने अपने भाव दिए हैं। तो मूल भाव यही है कि भगवान मानो शंकर भगवान का ध्यान करके उन्हें बुला रहे हैं, और दूसरा कहते हैं कि मेरे परम भक्त को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं कभी इन नेत्रों से उसका दर्शन नहीं कर सकता। बोली गोविंदा भगवान की, बोली सच्चे दरबार की।